व्लॉग का टाइटल है सॉरी डिप्पी, जबकि देखा जाए तो पूरी प्रिपरेशन जो है ना, या पूरी चीजें जो मतलब आधे से ज्यादा जो आधार था वो था अपनी बहन का बर्थडे। बर्थडे के लिए जाने के लिए तैयारी, और पूरा का पूरा पोर्शन जो था वो बर्थडे वाले था। लेकिन एक बार भी चालू हैप्पी बर्थडे नहीं लिखा। क्या लिखा? सॉरी डिप्पी। वो छोटा सा कंटेंट भारी पड़ गया बहन को विश करने वाले कंटेंट के नाम पर। अगर दोस्त की शादी हो सकती है, सॉरी सॉरी सॉरी, अपने एम्प्लॉय की शादी हो सकती है, तो उसके लिए लिख सकते हैं मेरे यार की शादी, मेरे यार की मेहंदी, मेरे यार की हल्दी। लेकिन बहन के बर्थडे पर गए हो और बर्थडे के बाद का पहला व्लॉग आया है उसी कंटेंट का, तो वो नाम नहीं रखा मेरी बहन का बर्थडे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब इनके रिश्तों का क्या आलम चल रहा होगा अंदर ही अंदर। ये है असली रिश्तों की सच्चाई। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ऐसा लग रहा है मानो जनाब को बहुत ज्यादा सीरियस वाला कॉम्प्लेक्शन हो गया है मैडम से। अब जनाब 10 दिन के टूर पे गए थे, तो 10 दिन में जनाब ने अनाप शनाप उल्टा सीधा सब कुछ खाया, एग्जॉस्ट हो गए, प्रॉपर नींद नहीं आई है, क्योंकि चंगू मंगू नहीं गए थे ना। सो दैट्स वाई उनको अकेले ही सारे काम भी करने पड़े और व्लॉग भी एडिट करना पड़ा, डालना भी पड़ा। फिर एग्जॉस्ट इस चीज़ से भी हो गए कि वहाँ घूमना फिरना, जो अनाप शनाप सामने आ रहा है, मीठी चाय आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है वॉट वो सब करना पड़ा। तो जो इतने दिन से कट डाउन कर रहे थे कि मैं कैलोरी डिफिशिएंसी पे हूँ, फलाना हूँ, दिमाग का हूँ, जिम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो सारा तो हुआ नहीं। तो अपना वेट पुट ऑन करके आ गए हैं, ब्लॉटिंग कर कर आ गए हैं। और जब आके देखा है तो मैडम के तेवर पूरे बदले हुए। तो जरा आपको लगा जोर का झटका। अब आप कहेंगे कि जोर का झटका कैसे? आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा? भाई साहब, मतलब जनाब मैडम के लिए लग नहीं रहा कि जैसे बहुत ज़्यादा दिल से खुश हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस किया, आई एम श्योर आपने भी, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा। एक बार भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कहा, क्योंकि जनाब का कोई भी एक छोटा सा मतलब एक, मैं चलो ये कहूंगी कि अगर उनके सर पे एक सफ़ेद बाल भी होगा ना, तो उसके लिए भी मैडम इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगी और उसको इतना बड़ा चढ़ा के बता देंगी कि भाई ना जाने पता नहीं क्या नया काम हो गया हो। मतलब ये है मैडम की शिद्दत और ये है जनाब की शिद्दत। अब देखो, मैडम अभी अभी उठ कर आई हैं और उससे पहले जनाब उठ चुके हैं, और जनाब को चाहिए कौन सा? वो स्मूदी जो ये पालक और एप्पल की स्मूदी पीते हैं। तो ये बनाकर किसने दी है? भरम दादा ने। भरम दादा होंगे या बिक्कू दादा होंगे, या फिर मे भी शायद क्वाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि हाथ जो थे वो थोड़ा सा साफ साफ सुथरे से लग रहे थे, तो मे भी शायद वो देव भैया भी हो सकते हैं। क्योंकि जितना बॉडी का कलर फेयर जनाब का है ना, उतना ही फेयर किसका हो सकता है? देव भैया का। तो 100% मुझे ये देव भैया लग रहे हैं। बाकी आपको कौन लग रहा है कि मेल पर्सन और कौन है जिसका इतना फेयर कलर है हाथों का? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। तो मेरा ये बताने का रीजन ये है कि जो चीजों की जिम्मेदारी, सारी चीजों की जिम्मेदारी, जनाब की डाइट को लेकर, जनाब की कैलोरी डेफिशिएंसी को लेकर, जनाब की विंडो से लेकर, हर चीज की जो मैडम की थी, अब मैडम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि मैडम हो गई हैं बिजी, और मैडम आ गई हैं लाइमलाइट में, और मैडम आई हैं लौट कर अपने काम पर। यानी कि जिस नाम से, जिस काम से उनको पहचान मिली थी, या फिर ये कह लो कि जिसकी वजह से पूरा घर जो है आज यहाँ मुंबई शिफ्टेड है। और उसके बाद पीकर वो, मतलब जितनी देर वो स्मूदी पी है, वो जो सामने वाला जो भी बंदा है वो वहीं खड़ा रहा, जनाब ने फटाक से गटक लिया, उसके बाद वो दे दिया, और वो बंदा वहीं तक तब तक खड़ा रहा। इसका मतलब उसका डेली का ये रूटीन है उनको देना, और वो एक सांस में उसको पी जाते हैं, और उसके बाद उस गिलास को, खाली गिलास को वापस ले जाना। और उसके बाद जनाब बताते हैं कि भाई आज 3 दिन है, 3 दिन मैंने गैप किया, 3 दिन हो गए हैं, और मैं उसके बाद अब शूट कर रहा हूँ। तो मैडम अब उठ कर आई है, क्योंकि मैडम की आंखें, फेशियल फीचर सब ये बता रहे हैं कि मैडम जस्ट अभी बिस्तर से उठकर आई हैं। क्योंकि मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आज मेरी डिप्पी की छुट्टी है, और जब डिप्पी की छुट्टी है तो मुझे कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा। भाई एक बात बताओ, मैं क्या ही करूँ? मैं बेचारा कंटेंट का मारा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं कुछ क्रिएट भी करूँगा या शूट भी करूँगा तो क्या करूँ? क्यों? क्यों मैडम जो है बेबी को साथ में ले जाती हैं, मैडम चली जाती हैं, तो 2 कंटेंट चले गए। तीसरा कंटेंट में अगर थोड़ा बहुत दिखाता था तो वो मम्मी का था, तो वो मम्मी उनके साथ, मम्मी मतलब सास।
सास वो भी चले जाती हैं, तो 3 लोग घर से गायब हो जाते थे। और पापा को तो खैर हम क्या ही समझे, पापा तो अपने कमरे से बाहर निकलते नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों के लिए पापा कमरे से बाहर निकलते हैं, खाना खाने के बाद वो उसी जगह पे वॉक करने के लिए, या फिर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं अपने कमरे से बाहर निकल कर। हमारी जो और ये जो हंसी थी ना, ये सो मच एम्बेरसिंग वाली थी। और उसके बाद मैडम ने झांक कर देखा तो पहला टोंट, सुनकर देखिएगा, पहला टोंट, हमारी जो ये मास्टर शेफ है, ये आज इनकी छुट्टी है, मतलब मास्टर शेफ जो उनका प्रोग्राम का नाम है उसके नाम का ताना, ये पहला टोन था। एक्चुअली इसका अभी ना एक प्रोमो आया है, इसका एक प्रोमो शूट हुआ है, मैं उसका वेट कर रहा था, और वो प्रोमो अब आया ही नहीं, जनाब ने तो दिखाया ही नहीं, जनाब ने कुछ नहीं दिखाया। कितना अच्छा प्रोमो। और आपको याद होगा जब जनाब दिखलाजा में जनाब आ रहे थे तो मैडम कितना नो हाथ कूद रही थी भाई साहब, कि ऐसे आ गया, मैं खुश हूँ, अरे आंखों में इमोशनली आंखों में आंसू ले आई, बहुत अच्छा है, जब ये लॉन्च होगा तब आप देखिएगा, पहले अपने फ़ोन पर दिखा दिया। माय गॉड, मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैडम को अब पहचान हो गई है कि एक्चुअली में कौन मेरा अपना है, कौन मेरे लिए रियल करता है और कौन मेरे लिए फेक करता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई साहब कि मैडम सुधर गई हैं। मतलब व्लॉगिंग से पहले वाली जो मैडम थी, जो हमें कभी कभी किसी किसी के जो ये मतलब मीडिया वाले चैनल वाले होते थे, उसमें जो सो कोल्ड हमें मैडम दिखाई देती थी कि भाई हाँ एक एक्ट्रेस है और ऐसे बोलती है, ऐसे जवाब देती है, मुझे कुछ कुछ वो पुरानी झलक दिखाई दी। मतलब वो जो आजकल जो झल्ली बनी घूमती थी ना, वो झल्ली पना नहीं दिखाई दे रहा है, एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है, और एक ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं वो झल्ला पना नहीं करूंगी। अब अननेसेसरी ना हंसना, अननेसेसरी ना बिना बात की घटिया से पीजी जोक क्रैक करना, ना जनाब के पीछू पीछू भागना, ना जनाब को जबरदस्ती का पैम्पर करना, ना जनाब से कोई चीज जबरदस्ती की मनवानी। और जनाब ने मतलब लाइक सीरियसली जब उस मोमेंट पे पहुंचूंगी ना, जब बताऊंगी कि भाई मुझे ऐसा लगा ये क्या मैं क्या देख रही हूँ। 2 दिन अभी शूट हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। मतलब जो चीजें सुपर डुपर एक्साइटमेंट से बतानी चाहिए थी, या फिर ये लगना चाहिए था कि भाई मैं ये बताऊं या मैं इसको इन्वॉल्व करूं, मुझे वो कुछ मामला ठंडा ठंडा सा लगा। लगता है अंदरूनी मामला इनका कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो 2 दिन कैसा रहा एक्सपीरियंस? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद मैडम अभी भी नींद के खुमार में, बहुत हेक्टिक था, बहुत टफ है। और इसी मोमेंट पर जब मैडम कह रही हैं और ये सारी बातें कर रही हैं, तो आप अगर नोटिस करेंगे ना, तो मैडम जैसे क्योंकि जस्ट सोकर उठ कर आई हैं, तो उनकी जो मतलब सेंटर पार्टिंग होती है ना, मतलब जो मांग होती है, तो क्योंकि अब आगे से बाल बहुत हल्के होने लगे हैं। मैं हमेशा अक्सर ये गौर करती थी कि ये जो ना कुछ ब्लैक ब्लैक सा कुछ लगाती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ऐड आती हैं, कुछ ऐसा होता है जिनके बाल हल्के होते हैं ना, कुछ पाउडर टाइप का कुछ होता है, मतलब एक तरीके से ही कह लो कि वो ब्राउन भी होता है, मतलब जैसे अब आपके बाल होते हैं, जेड ब्लैक भी होता है, नेचुरल ब्राउन भी होता है, बस उसको पफ से को ऐसे टक करो और उसको अपने बालों में टचअप करो, तो उससे ना गैप सा दिखाई नहीं देता और आपका भरा भरा सा लगता है। तो मैंने बहुत बार पहले नोटिस किया, तो मैडम वो लगाती हैं जिससे कि उनका जो मांग का जो गैप है वो इतना ना दिखाई दे, या फिर उनका टकलापन जो है ना वो ना दिखाई दे। अब क्योंकि मैडम अभी सोकर उठ के आई हैं और जनाब ने व्लॉगिंग शुरू कर दिया, मैडम व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, तो वो उन्होंने टचअप नहीं किया होगा, जो पहले का थोड़ा सा हुआ होगा वो थोड़ा सा लग रहा है। चलिए आपको दिखाने के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगाती हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। 1 बाय 1 मैंने सारी पिक्चर्स लगा दी है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है ना कि क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं मतलब मैं इस ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इतने दिन से क्या तुम सो रही थी? इतने दिन से पहले क्या, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, हर साल आता है मास्टर शेफ आता है, हर साल बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो क्यों नहीं अप्रोच किया था? क्योंकि तब मिल नहीं रहा था। और अब तो भाई हमें पता है कि वहाँ की जो होस्ट है वो फराह खान मैम है, तो फराह खान मैम पे तो भाई एहसान भी है, तो उन्होंने एहसान का बदला एक बार के लिए चुका दिया। ये अच्छा लगता है मुझे करना, खाना बनाना, डेकोरेट करना, ये करना, नई चीजें ट्राई करना, फलाना ढिमाका। तो ये सारी चीजें पहले दिमाग में नहीं आई थी। मैं बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, तो भाई सीखने की तो जरूरत है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। कई सारी चीजें आपने आपकी जो को कंटेस्टेंट है यानी कि कविता किचन, उनकी रेसिपीज चुराई हैं। लिटरली लोगों ने वो सेम टू सेम रेसिपीज अपलोड करके दिखा भी दिए कि देखो यहाँ से चुराया, और एक बार भी उनको ना नाम लिया, ना उनको क्रेडिट
दिया किसी भी चीज़ के लिए और उनकी रेसिपी चुरा दी और ये कह दिया हा 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 हा, मेरा फाइनली टच है, ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है। अपनी क्रिएशन कुछ नहीं होती है एक्चुअली। अभी भी इतना सब कुछ आने के बावजूद भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो और अभी सीखनी बाकी है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। फिर बताती है कि कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन नहीं जाता। फिर जनाब भाई अपने बीच में अपनी बातों को ले आए कि जनाब कैसे पीछे रह जाएंगे, कि मतलब वो रिमाइंड था एक तरीके से, ऑडियंस को रिमाइंडर था, या फिर ये कह लो कि अपनी जो मैडम है उनको रिमाइंडर था इस चीज़ का कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम रियलिटी शो कर रहे हो, मैं भी ऑलरेडी एक रियलिटी शो कर चुका हूँ, तो ऐसा होता है वैसा होता है। जो दिन हमें लगता है कि ये दिन हमारा बहुत अच्छा गया, उसी दिन हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये ऐसे होता रहता है। ज़िंदगी जो ना लंबी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या डायलॉग उन्होंने मारे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी झेप मिटा रहे, कहीं ना कहीं झेप तो बहुत है कहीं ना कहीं, और रिश्ते में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली फ़र्क आया है जो कि दिख भी रहा है, क्योंकि जहाँ आग होती है ना वहीं धुआं होता है, धुआं होता है तो वो दिखता भी है। और कितने ठंडे तरीके से कह रहे हैं, बस इंजॉय करो अपना जर्नी को, और क्या है। मतलब जितनी एक्साइटमेंट मैडम ने दिखाई है जनाब के पूरे जनाब दिखलाजा में, उसका 1.1% भी हमें जनाब के व्लॉग में, जनाब की बातों में, जनाब के तरीके में, मतलब 1% भी हमें नहीं लगा। तो कहाँ गया वो सारा एक्साइटमेंट जो मैडम को हुआ करता था अपने जनाब के लिए, तो वो जनाब को क्यों नहीं अपनी मैडम के लिए। पहले भाई अपना जनाब दिखलाजा बता दिया और फिर ये उसके बाद नच बलिए भी बता दिया, और ये फिर से एक बार को टोन मार दिया, या फिर ये जता दिया कि तुम अकेली फर्स्ट नहीं हो जो तुम दूसरा प्रोग्राम कर रही हो रियलिटी शो, यानी कि एक बिग बॉस करा था जो कि सुपर फ्लॉप गया था, और एक ये है। तो एक जो है मैंने तुम्हारे साथ किया था और एक मैंने अकेले किया था, यानी कि टाई हो गया, तो तुमने कर लिए, दो मैंने कर लिए। तो जनाब जो है बार बार इस चीज को ऑडियंस को भी याद दिला रहे हैं और डिप्पी को भी याद दिला रहे हैं। तुम पे तो फर्क दिखाई दे रहा है, हाँ 10 दिन में बहुत फर्क हो गया है जनाब। मैं ना सुबह कभी जिंदगी में नहीं उठी, लेकिन मैं अब सुबह 6 बजे उठकर वॉक करने के लिए गई हूँ। देखा अब तुमने क्या, तो जनाब को बड़ी हैरानी हो रही होगी, जो मैं इससे कभी नहीं करवा पाया। अब तो भाई इसने अपना रास्ता बदल लिया, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रही है, अपने करियर की तरफ ध्यान दे रही है, अब तो बच्चा भी इसको मिल गया है। तो मतलब एक तरीके से देखा तो इसकी तो सारी चीज़ें फुलफिल हो गई है। कहीं ऐसा ना हो मैं अकेला रह जाऊं, या अब डिप्पी मुझे वो सारी चीज़ें इतना ध्यान ना दे, इतना पैम्पर ना करे जैसे मुझे हाथों पर रखती थी पहले। तो कहीं ना कहीं मुझे जो ना वो जनाब का खालीपन, या फिर कह लो डर, या फिर ये कह लो कि कहीं ना कहीं वो जो अंदर की जो थोड़ी सी वो जलन है ना, या फिर ये कह लो कि इनसिक्योरिटी, वो दिखाई दी। क्या आपको भी दिखाई दिखाई दी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या ये सिर्फ मेरी ही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ तो बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। तो मैं तो झिक के जो है इन्होंने डाइट करा है, झिक के उन्होंने वॉक करा है, और देखो इतना फर्क दिख रहा है, वाकई फर्क। तो वो जो हंसी थी ना, वो भी मुझे अंदर की खुशी वाली नहीं लगी थी कि हाँ देखो भाई मेरी वाइफ ने कुछ अचीव किया है। और देखो ये भी आ गई है, अब वो क्यों पास ऑन होकर चली गई हैं, क्यों इनके घर में वो इस टाइम पे है जिस टाइम पे इनकी मॉर्निंग हुई है, कुछ नहीं बताना, बताते ही नहीं है। मैं बात कर रही हूँ इनकी मैनेजर की, वो जो आरती है ना उसकी। अब मैडम ने कहते हैं कि मुझे फ्रेंच टोस्ट खाना, और मैं ये ना बोल बोल के इसको थक गया, लेकिन जब सर पे प्रेशर आता ना तब वो करता है। देखो अब कर रही है, तो जनाब को कहीं ना कहीं तो इनसिक्योरिटी है कि भाई अब तो ये बहुत कुछ करने लगी है, क्या करूँ रे बाबा, मैं तो पीछे ना रह जाऊं। और वो जो जनाब का जो नाश्ता बनाया है भाई साहब, पता नहीं किसने बनाया है, जो कि मैडम ने एक बार दिखाया भी था कि उसमें अनियन डालनी है, अनियन को थोड़ी सी सौते करनी है, फिर उसमें आलू की स्लाइसेस डालनी है, फिर उसके ऊपर ऑमलेट करके डालना है। इस ऑमलेट जो जनाब स्पेनिश ऑमलेट खाते हैं, वो जिसने भी बनाया होगा ना, पूरी की पूरी प्याज ऐसे तल दी हो उसकी, जैसे लाइक बिरयानी के लिए तल दियो, बिल्कुल ब्राउन कर दिए। इसका मतलब मैडम ने नहीं बनाया है, मैडम लग गई अपने काम में। तो जिसने भी बनाया है प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, और जनाब उसको अलटते पलटते दिखा भी दिया कि भाई जला दिया है। इतना कौन जला हुआ प्याज खाता है। और भाई आज मिल गया है जनाब को कंटेंट, यानी कि बीवी भी है, बीवी की मम्मी भी है, और बच्चा भी है, और बच्चा तो सबसे बड़ा कंटेंट है। तो चलो भाई पूरा 13 मिनट का व्लॉग निकाल ही लेते, क्योंकि आज मेरी डिप्पी की छुट्टी है। घर में देव भैया के अलावा भी कोई और जेंट्स है जिसको ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं और जिसके हाथ बहुत फेयर हैं, और वही था वो जिसने जनाब को वो स्मूदी दी थी, और वही था जो बेबी को यहाँ पर छोड़ के बालकोनी में छोड़ रहा था भाई साहब। मगर ये बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे कि वो एक्चुअली वो बंदा है कौन, ना तो वो इनके पापा है और ना ही वो देव भैया है, क्योंकि दोनों के कपड़े डिफरेंट हैं। लेकिन वो ब्लू कलर की टी शर्ट वाला बंदा कौन है
पता ही नहीं, बताए तो ही नहीं कुछ भी। ये देखो बच्चे के साथ एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ जो वहां पे उसको छोड़ने आया था। अच्छा निक्कू भैया है वो, क्योंकि अब उन्होंने कहा ना ऑरेंज कैसा होता है ऑरेंज, तो कह रही है मुझे निक्कू भैया मुझे ऑरेंज ला कर दे दो, तो डेफिनेटली वही होंगे भाई। अब वो 100% अब सेट तो सेट, अब घर में भी वही ड्यूटी निभाएंगे और जो भी काम मैडम करती थी वो सारे काम अब घर में भी होंगे, क्योंकि मैडम तो हो गई हैं बिजी। अब जनाब कंटेंट शूट करने के लिए मैडम के पीछे पड़े हुए हैं, डिप्पी आ जाओ डिप्पी आ जाओ, मेरे को सूट दिखाने आओ, तो मेरे लिए सूट लेकर आया हूँ, आओ तो मैं सूट दिखाता हूँ जो वहां से खरीद कर लेकर आए थे, याद है ना भोपाल से, जो उनकी फेवरेट दुकान है। लेकिन वो कंटेंट इतने दिनों बाद भी मैडम शूट करने का या फिर उनको उतना टाइम नहीं दे रही कि वो अपना कंटेंट निकाल पाए। देखा देखा, अब आ रही है ना असलियत बाहर धीरे धीरे। और उसने में भी जब मैडम से ये कहा कि आ जाओ, तो मैडम ने साफ मना कर दिया। ये क्या सुन लिया मैंने, डिप्पी आओ तुम्हें दिखा दूं, तो कहती है अभी मैं बिजी हूँ। वाह, जनाब की बातों को तवज्जो नहीं दी, क्या बात है। मैडम कहाँ था 4 साल से ये रूप आपका, जनाब का मुंह उतर गया फटाक से। और मैडम कहती है फिर तुनक मिजाजी में 1 घंटे में खाना चाहिए ना, तो मैं नहीं आ रही, मैं बिजी हूँ, 1 घंटे में खाना मिलेगा तो कहता है नहीं वो तो मैं 20 मिनट में मंगा लूंगा, 20 मिनट में चिकन टिक्का आ जाएगा। मतलब जनाब चिकन टिक्का खाने को तैयार है, लेकिन मैडम कह रही है तुनक मिजाजी में कि नहीं अब मैं घर का ही खाना बनाऊंगी, तुम्हें ही तो घर का खाना चाहिए था। लेकिन बहुत ही खिसियाने से मुंह से कहा चिकन टिक्का आ जाएगा आधे घंटे में, 20 मिनट में आ जाएगा। पर मैडम ने सुननी, मैडम नहीं देंगी अब तुम्हें, ना अपना बच्चा देंगी कंटेंट शूट करने के लिए, ना खुद का टाइम देंगी कंटेंट शूट करने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया हो जनाब को। अब जनाब को धीरे धीरे एहसास हो रहा है। आ जाओ पहले तुम्हें सूट दिखा दो, आ जाओ ना, अम्मी लोग को भी नहीं दिए मैंने अभी तुम्हारे चक्कर में। नहीं 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 मैं खाना बना रही हूँ, मैं नहीं आ रही, आज छुट्टी है और आज मैं सुबह से इसको छेड़ रहा हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं बना रही हो। अब देख लो भाई इनका झूठ पकड़ा गया। क्या कह रहे थे कि मैंने वहां पे 10 दिन उल्टा सीधा सब कुछ खाया है और अब मुझे कैलोरी डेफिशिएंसी पे जाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना है, वॉक करना है, रनिंग करनी है, जिमिंग करनी है और खाना डाइट का लेना है, स्मूदी पी रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं बना रही हो, क्योंकि तुम सिर्फ और बना रही हो तो वो मीठा बना रहे हो। वो बात सही है कि तुम डाइट कर रहे हो, सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गए हो, या वो बात सही है कि तुम अब एम्बेरसिंग मोमेंट में इसको बात को पलटने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, कैमरा ऑन था। हाँ भाई मास्टर शेफ, और 3 बार दोहरा के कहा मास्टर शेफ, तो भाई 3 बार के दोहराने में भी वो मास्टर शेफ ही रहेगी। तो मैंने कहा कि बना रही हो तो मीठा बना रही हो, कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है, तो मैडम ने अपने दिल पर ले लिया। कहती हाँ, हर बात का पलट के जवाब, हर बात पे तुनक मिजाजी, हर बात पे अपनी ये दिखाना कि मैं वो पहले वाली नहीं रही कि जिसको तुम जो है अपनी बातों में ले लिया करते थे ना, नको नेवर। जनाब समझा रहे हैं कि अभी ये सब मत करो, आ जाओ जाओ। और जनाब भाई अपने कंटेंट के लिए पूरा व्लॉग जो निकाल दिया, जो मैडम ने वो कंटेंट इनको शूट करने दिया, वो सूट देने वाला। कहाँ तो कोई छोटी छोटी सी चीज़ के लिए चाहे नीचे जाना होता था, चाहे चालू के यहाँ जाना होता था, जनाब के व्लॉग के लिए हर कुछ करने को तैयार हो जाती थी मैडम। पर नहीं, अब मैडम हाथ आने वाली नहीं है भाई। तो कहते चिकन टिक्का जो है वो खा लूंगा मैं, तो कहती मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं मैं ऑर्डर कर लूंगा। हर लिहाज से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा था, मैं उल्टा हुआ करता था भाई। देखो आप मेरे ट्राई करने वाले इंसान हो, क्योंकि ये डिश मुझे वैसे भी बनानी थी, अब मैडम को क्योंकि वो डिश बनानी थी इसलिए उनको बनानी है। भाड़ में गए तुम्हारा कंटेंट, भाड़, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस किसके लिए हो रही है? यस, मास्टर शेफ के लिए। तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनाब। आखिरकार मैडम ने पटा ही लिया कि आप ट्राई करके बताओगे ना कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी, आप ही तो बताओगे। और जनाब को अपना कंटेंट शूट करने का मौका नहीं मिला। ओ शिट, उतने पे भी कहते तुम जाओ 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 तुम जाओ, अरे नहीं नहीं मत बनाओ, अरे नहीं नहीं मत बनाओ। जनाब ने पूरी कोशिश की लेकिन मैडम ने नाकाम कर दी भाई। और उसके बाद वापस से बिस्मिल्लाह 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 फुसफुसाते हुए तड़का डाला है किसी चीज पर, क्योंकि क्या बनाया है? मटन, अचारी मटन। अब कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाया ऊपर से तड़का डालकर, और जो जनाब उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए। अगेन एक बार टोंड मारा, मास्टर शेफ घर में क्या आ गई, अलग अलग तरीके से तड़के लगाए जा रहे हैं। सास से पूछते हैं नहीं 2 हफ्तों का असर देखो, 2 हफ्तों का अलग अलग असर देखो। और जनाब ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा ये हुआ छुट्टी होने का फायदा, आरडीपी की छुट्टी थी और हमें मिला अचारी मटन। जब तुम अचारी मटन खाओगे कैसे, उस नान के साथ कैसे खाओगे, जब तुम ऑलरेडी जो है कैलोरी डेफिशिएंसी पर थे, तुम तो बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे थे, तुम तो स्मूदी पी रहे थे, तुम तो सब कुछ कर रहे थे। 10 दिन जो इतना सब कुछ खाकर आए और वो जो रायता फैलाया है अपने बॉडी में, उसको समेटना नहीं है,
पर नहीं, अब तो वही होगा जो मैडम चाहेंगी, क्योंकि मैडम को ये डिश ट्राई जो करनी थी। और फिर मैडम कहती है आज मेरा बहुत बुरा दिन है क्योंकि मेरे बाल अच्छे नहीं हो रहे, मेरे बालों का बुरा दिन है। तो कहते तुम्हारे बालों का बुरा दिन होता कब नहीं है, ये बात चिढ़कर मारा ताना। और फिर ये भी बता दिया कि तुम्हें तो बहुत सारे लोग कहते हैं तुम कंघी नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम बाल नहीं बनाती हो। ये चिड़ानी चिड़ानी सी बातें जानबूझकर उठाई जा रही हैं। और ये वही मोमेंट है जब वहां पे जाने के लिए तैयारी हो रही है, यानी कि चालू के बर्थडे में जाने की तैयारी हुई, क्योंकि ये ड्रेस ये सब जब भी तो पहने थे मैडम ने और जनाब ने। बाल उठा उठा के इतरा इतरा के ताना मार मार के कह रहे बाल तो बना लिया कर अच्छे से। जनाब अपने एम्बेरेसिंग मोमेंट को वापस से कवर करते हुए कि नहीं फिर से कुछ नाराज ना हो जाए, अब मैं इसको नाराज नहीं कर सकता, तो अपनी ही बात को लपेटने के लिए आ गए। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, घर में कैसे भी रहो, क्यों नहीं फर्क पड़ता। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप घर में रहकर भी प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए, जैसे आपकी बहन दिखाई देती है, जैसे आपकी अम्मी दिखाई देती हैं, वैसे ही। क्यों? क्योंकि आप घर में रहते हुए भी हजारों के लोगों की निगाह में आते हो, क्योंकि कैमरे से शूट होता है, फिर वो व्लॉग बनता है और अपलोड होता है। तो दिखना तुम्हारी मजबूरी है, जैसे तुम्हारा काम में प्रेजेंटेबल रहना जरूरी है ना, ये भी तुम्हारा काम ही है। कल मेरे लिए जनाब ने बड़े प्यार से एक चीज मंगवाई कि डिप्पी अब तुम्हें जरूरत है इसकी। मतलब मैडम ने जब लॉन्च हुआ था तभी कुछ दिन बाद जनाब को आईफोन 16 दिलवा दिया था, और ये आईफोन 14 यूज कर रही हैं और व्लॉगिंग के लिए आईफोन 15 यूज कर रही हैं। तो जो अपना हैंडी फोन था वो इनका आईफोन 14 था, उसको हाथ में यूज कर रही थी। और जो व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि ये दो फोन रखते हैं, और व्लॉगिंग के लिए कौन सा यूज कर रही थी 15। अब वो 14 जो है खराब हो गया था, उसमें आवाज खराब हो गई थी। तो अब जनाब को फुर्सत मिली है, या फिर ये बटरिंग हो रही है कि चलो मंगा लेते हैं। अब उसमें भी क्या ही पता भाई, हमें क्या ही पता कि पैसे मैडम ने दिए या मैडम ने खुद से खुद के लिए ऑर्डर करके मंगा लिया है। क्यों? क्योंकि अब तुम अच्छे से व्लॉगिंग करो, मास्टर शेफ के अच्छे अच्छे से फोटो खींचो और बढ़िया बढ़िया कंटेंट निकालो। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब 4 साल 5 साल की कोई आदत बन जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसका अंश रह ही जाता है थोड़ा बहुत। तो वही अंश देखने को हमें मिला, यानी कि उसकी जो अनबॉक्सिंग कराई या फिर उसकी जो स्लिप चिट छुटवाई, वो किससे करवाई थी? यस, जनाब से। बाद भाई जनाब ने फिर अपना भी दिखा दिया कि देखो डिप्पी एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो ये क्रैक आ गया, वो क्रैक आ गया, ये गिर गया, मेरे साथ ये हो गया। और मैडम ने अले ले कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं करा, अफसोस भी नहीं जताया। और ले मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है भाई जनाब के लिए कि जनाब 10 दिन क्या बाहर रहे, मैडम के पूरे तेवर ही बदल गए। ये कैसे लगी जनाब? आप क्या मुझे मिस कर रहे थे क्या? बहुत ही कैजुअली पूछा। जनाब आपने इस बार मुझे मिस नहीं किया? तो उन्होंने मना कर दिया मुंह पे कि नहीं किया, चिढ़कर अंदर से, क्योंकि वो अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकल रही कि तुम मुझे कल से पका रही है और तुम मुझे भाव नहीं दे रही, मुझे कंटेंट नहीं शूट करने दे रही, तो इसलिए मैंने कह दिया। और मैडम भाई नखरे में, मैडम को जरा भी ऐसा नहीं लगा ये पहले वाली मैडम नहीं है, बहुत बदल गई है भाई, इसको असलियत समझ में आ गई है, अब अपनी वैल्यू का पता चल गया है ना भाई साहब। एकदम अलग ही एटीट्यूड में, नीचे चलो चलो मैं खुद कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और भाई वेन्यू पे पहुंचकर मतलब क्या मैं देख रही हूँ, बहन भाई का भी, मैडम जनाब का भी, मतलब क्या था ये। मतलब चालू का बर्थडे था, लेकिन चालू को सिर्फ और सिर्फ 2 बार दिखाया। एक बार जब दिखाया जब चालू केक कट कर रही थी, और एक बार जब दिखाया जब चालू को गिफ्ट देना था। बाकी का उसका बर्थडे था, अपने अपना अलग अलग शूट कर रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, मैडम का शूट कर रहे हैं अपने अपने वेन्यू में जाके। इसीलिए तो चालू कह रही थी सब अपने अपने में मस्त हो रहे हैं यहाँ पे, और कोई किसी को नहीं पड़ी है, सब खाने के लिए आए। जैसे फनी कह रहा था सब खाने के लिए। अरे भाई साहब खाने के लिए ही तो आए, जब तू खाने के लिए लेकर आए। हमने में लगे पड़े हैं, मैडम अपना अपने में लगे पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि हम जनाब का व्लॉग नहीं देख रहे हैं, हम मैडम का व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि जनाब से ज्यादा तो हमें मैडम दिखाई दे रहे हैं और बच्चा दिखाई दे रहा है। और अब वो मोमेंट आता है जब मैडम जो है ना अब दिखा रही है कि हाँ मैं, भले ही आप ये कह रहे होंगे कि मैं सुधर गई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अंश, एक टुकड़ा अभी भी मेरे में बाकी है, वही पुरानी डिप्पी का। यानी कि प्लेट भर के इतनी सारी डिजर्ट लेकर आ गई है भाई साहब। 11 टाइप के डिजर्ट थे, 11 टाइप के प्लेट में। और वो लाई है, कह रही नहीं हाँ ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं सब टेस्ट करूंगी। OMG, डोंट जज मी। बहुत दिन हो गए, आज मैं सब खाऊंगी, मैं खुल के खा रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने सब छोड़ा हुआ था ये भाई, मुझे तो इनका ही समझ में नहीं आता। अरे भाई जब आपको खाने की छूट मिल रही है तो कोई एक चीज 2 चीज
छोटी सी ट्राई कर लो, 11 चीज, लाइक सीरियसली। माना के बुफे सिस्टम में अनलिमिटेड होता है, पर पर्सन के हिसाब से होता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर चीज उठाकर लेकर आ जाओ और हर चीज को चाहे वेस्ट करनी हो, उसमें से चाहे बाइट लेनी हो या नहीं लेनी हो, वो फिर ऐसे ही फेंकना हो। इसको कहते हैं अन्न और खाने की बर्बादी। एक्चुअली 11 नहीं थे, 12 थे। जब उन्होंने वो कुल्हड़ हटाया तो वहां एक और छोटा सा कोई स्मॉल पीस था ब्राउन कलर का। और भाई साहब, पिंकू के यहाँ से केक नहीं आया, वही डबल डेकर वाला, अच्छा डेकोरेट वाला, सस्ती सी दुकान का केक लग रहा था। भाई साहब, अगर फनी का अरेंजमेंट होगा तो सस्ता ही होगा सब चीजें। और भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, चलो वो मैं चालू के पॉडकास्ट में जब चालू का बनाऊंगी ना तब उसमें लपेटूंगी, हालांकि वो पॉइंट तो इसी का था क्योंकि मुझे इसी से मिला था। चलो बोल ही देते हैं यहीं पर ही। चालू ने पूरे घर को कपड़े बनाए, ठीक है, लेकिन घर का सबसे बड़ा मेंबर और घर का सबसे छोटा मेंबर, उन दोनों को भूल गए। भाई एक बात बता, औरतों को कपड़ों की जरूरत होती है तो क्या आदमी को कपड़े की जरूरत नहीं होती है? अपने पापा के लिए एक जोड़ी अच्छे कपड़े नहीं ला सकती थी कि भाई वो पापा भी मेरे बर्थडे पर पहन ले? भाई एक बात बताओ तुम मुझे। और उस बच्चे के लिए भी नहीं, मतलब घर का एक छोटा बच्चा सबका लाडला होता है, और हम जैसे बुआएं होती है ना, बुआओं का तो अनलिमिटेड प्यार आ जाता है। मतलब चाहे बच्चे पे हजारों कपड़े क्यों ना हो, फिर भी अगर ये रहता है कि नहीं चलो ये मौका है, चलो बच्चे को कपड़े बना देते हैं, चलो ये मौका है, चलो भतीजा भतीजी को कपड़े बना देते हैं। ये कैसी बुआ है भाई जो इसका दिल इतना मजबूत है? अम्मी को कपड़े बनाए, डॉक्टर खाला को कपड़े बनाए, पिज्जा को कपड़े बनाए, नान को कपड़े बनाए, सबको कपड़े बनाए, तो भाई पापा को क्यों छोड़? चलो मैंने माना तुम्हें भाई भाभी से चिढ़ है, लेकिन पापा से, वो तो तुम्हारे अपने हैं। देख लिया कितने तवज्जो देते हैं ये अपने पापा को, सिर्फ कंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है उनसे। वो बेचारे अगर 4 दिन नीचे ना आए तो ये 4 दिन ऊपर भी नहीं जाए, 4 दिन बात ना हो तो ये 4 दिन बात ना करें। फिर वही केक काटना, सबको झूठा झूठा केक खिलाना, एक दूसरे का सलाइवा एक दूसरे के मुंह में थी। बस जनाब को क्या चाहिए? अपना बच्चा, कंटेंट और म्यूजिक, बच्चा, कंटेंट और म्यूजिक, और इधर घूम लिए उधर घूम लिए, टाइम पास कर लिया, और लेंथ बढ़ा ली 13 मिनट की। ओ माय गॉड, इतने एफर्ट के बाद भी 13 मिनट का व्लॉग बना पाए सिर्फ। अब बुआ को गिफ्ट देंगे, बुआ को गिफ्ट देंगे, तो बस इतने ही मूवमेंट पे बुआ के लिए दिखाया था कि भाई बस बुआ को इतना ही फीचर करेंगे हम, या यूं कह लो कि सिर्फ इतनी ही तवज्जो देंगे हम। और वो जो ब्रेसलेट लेकर आई है भाई साहब, इसके इतने मोटे मोटे हाथ, और इसके पति ने तो उसको सुमो का नाम दे ही दिया था, WWE का। तो समझ जाओ ना कि उसकी शलवार का, प्लाजो का जो साइज था वो चेक करके, पैंट का साइज चेक करके उसने WWE बोल ही दिया था खुद अपने मुंह से। तो हम क्या ही उसको जो है बॉडी शेमिंग करेंगे, जो खुद उसका पति उसको बॉडी शेम कर रहा है। तो उसका चलते, क्योंकि इसके हाथ तो है ही ऑलरेडी मोटे मोटे ही हैं, तो वो कड़ा इतना ज्यादा टाइट हो गया है। अब ये देखने वाली बात ये है कि ये इसको अब आने वाले वक्त में, अभी तो शायद आ भी रहा होगा थोड़ा सा कि वो लॉक लग गया है, अभी 1 महीने बाद ये आना बंद हो जाएगा। और भाभी को यही डाउट हो रहा था, इसलिए उसकी कलाई को पकड़ के हाथ लगा के कह रही थी आएगा या नहीं आएगा, ये अभी चेक कर लेना है। जबकि देखा जाए तो कोई बच्चे के लिए तो खरीद कर ला नहीं रही है, वो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं ना जो फीमेल्स के लिए खरीद कर लाए जा रहे हैं। और फिर भी चालू के हाथ जो ना फीमेल से भी ज्यादा, वो बेचारी अपने हाथ का ले आई होंगे, उनके हाथ तो पतले पतले से, और चालू के तो भाई WWE के हाथ है। ना 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 ना, मैं नहीं कह रही हूँ, उसका खुद का पति कह रहा है। और सही बताऊं तो भाई चालू की ड्रेस देख के मुझे क्या हंसी आ रही थी ना, झोला छाप ड्रेस की। बहुत ही जद्दोजहद के बाद फाइनली भाई ने पहना दिया, और चालू को थोड़ी सी जो है हल्की सी खुशी भी मिली। आ गया, अच्छा आ गया, तसल्ली हुई, वरना वापस चला जाएगा। आपको कपड़े नए पहनाए, लेकिन अपने पापा को, जो घर के हेड हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनको पुराने कपड़े पहना के लिए आई चालू अपी, जो कि ये कपड़े हमने पहले भी देख लिए थे। माँ के लिए नए कपड़े हर बार, तो पापा के लिए क्यों नहीं भाई? तो ये था जनाब का बड़ा ही एफर्ट डालने वाला और इतनी मेहनत करने वाला, अपनी बीवी से मिन्नतें करने वाला, कंटेंट निकालने की कोशिश करने वाला, जबरदस्ती के एफर्ट डालने वाला व्लॉग। और ये था मेरा पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।